नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, जे की टीम आज हल्द्वानी के रोडवेज के बस स्टेशन में यहां मौजूद है और यहां मौजूद होने का कारण बेहद ज़रूरी और ख़ास है, जहां कल यानी कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है और हर स्तर पर जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा हुआ है और उसी का ही जो प्रभाव है अब हल्द्वानी के रोडवे स्टेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, चुनाव ड्यूटी के कारण जो यहाँ से जो बसें हैं उनको चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है, जिसके कारण कुछ मार्गों में आपको असुविधा हो सकती है। यदि मैं पर्टिकुलर किसी मार्ग की बात करूं तो अल्मोड़ा, रानीखेत जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में यदि आपको जाना है तो आज से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि मैं मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो मैदानी क्षेत्रों में जो संचालन है वो ठप तो नहीं है, लेकिन जो बस है वो थोड़ी कम हो गई है। इसके अलावा जो बात यहाँ भी ये भी सामने आ रही है कि जो केमू की 300 बसें वो भी चुनाव ड्यूटी में लगाई गई है, जिसके कारण जो यात्रियों को भारी परेशानी का सामना कुछ दिनों के लिए करना पड़ सकता है। और जिस प्रकार से जो पूरे जो राज्य में मतदान को लेकर उत्साह लोगों के अंदर है, जो हर कोई जो मतदान के लिए बेहद उत्साहित है, उसी की दूसरी ओर हल्द्वानी के रोडवे स्टेशन से कुछ इस प्रकार की समस्या यात्रियों को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी में जो सभी बसें हैं, कुछ बसें हैं वो जा रखी है और पर्वतीय जो मार्गों में ज़्यादातर जो ये दिक्कत है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि मैं बसों की बात करूँ तो जो बसें पोलिंग पार्टियों को लेके जाएंगी वो बसें मूल रूप से हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में खड़ी कर रखी है और तभी यही कारण है कि यहाँ पे जो हल्द्वानी के रोडवे स्टेशन में जो बसों की भीड़ है थोड़ी कम देखने को मिल रही है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्रों में आपको जो संचालन है वो हल्का जो धीमी गति से चलेगा, क्योंकि कुछ बसें वहाँ से भी चुनाव ड्यूटी में गई है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जो संचालन है वो पूर्ण रूप से कुछ क्षेत्रों के लिए ठप रहेगा। इस पूरे मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ हल्द्वानी स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और उनकी बातें आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, कितनी बसें बंद है, किन क्षेत्रों को लेकर जो बसों का संचालन है वो ठप है और किन यात्रियों को ज्यादा जो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे में बात करने के लिए जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही थी कि चुनाव ड्यूटी के दौरान जो हल्द्वानी रोडवे स्टेशन में जो बसों की कमी है, शॉर्टेज है, कुछ मार्गों में चाहे वो पर्वतीय मार्गों की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो ठप संचालन चुनाव ड्यूटी के दरमियान रहेगा, उसके पूरे संबंध में बात करने, जानकारी देने हमारे साथ जो हल्द्वानी के एजीएम सुरेंद्र बिष्ट जी मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ जानकारी है और कितनी रूटों में जो संचालन है वो ठप है, कहाँ लोगों को यह राहत मिल सकती है। नमस्कार सर। वर्तमान में जो है पहाड़ी मार्गों में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जैसे पिथौरागढ़ है, गंगोलीहाट है और चौरासी है। इन मार्गों में वाहनें संचालित नहीं हो पा रही क्योंकि वो गाड़ियाँ सब चुनाव ड्यूटी में लगी पड़ी हैं और मैदानी मार्गों की कोई सेवा ऐसी प्रभावित नहीं हुई है। मैदानी मार्गों में फिलहाल संचालन सुचारू चल रहा है। ऐसी बातें सामने आ रही है कि जो पर्वतीय जो रूट है वहाँ की जो सेवाएं पूर्ण रूप से ठप है, ऐसा है? और यदि ठप है तो उनके लिए क्या दूसरा ऑप्शन है, कुछ ऐसा? वर्तमान में 2-3 मार्ग को ये ले लीजिए, वहाँ पर पूर्ण रूप से ठप है। अदरवाइज जो नैनीताल मार्ग है या आसपास के भीमताल या लोकल के जितने पहाड़ी मार्ग है वहाँ पर हमने संचालन को चला रखा है। कौन से वो एरिया है जहाँ मार्ग ठप है? अभी पिथौरागढ़ है, गंगोलीहाट है, चौरासी है, कौसानी वगैरह इतना ये मार्ग हैं, ये भी ठप है। यदि मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूँ तो मैदानी क्षेत्रों में संचालन में सुचारू रूप से चल रहा है कि बसें थोड़ी कम हुई है, ऐसा कुछ है? मैदानी मार्गों में थोड़ी गाड़ियाँ कम हुई हैं, लेकिन संचालन जो है सभी मार्गों में हमने चला रखा हुआ। मैदानी क्षेत्रों में ठप नहीं है, थोड़ी गाड़ियाँ कम हुई है, लेकिन संचालन चल रहा है। हाँ, जिस प्रकार से बात कर सामने रख रहे हैं कि मैदानी क्षेत्रों में हल्की जो असुविधा हो सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ मार्गों में ठप है। ये असुविधा कब तक यात्रियों को सामने? अभी देखो, इलेक्शन से जब गाड़ियाँ हमारे पास आ जाएंगी तो अपने आप ही संचालन सुचारू चल जाएगा। अभी 2-3 दिन और मान के चलिए आप। कब तक? 20-21 तारीख तक मान के। 20-21 के बाद जो यात्री है वो सुचारू रूप से जा सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा आपने इस रिपोर्ट में किस प्रकार से हल्द्वानी के रोडवे स्टेशन में कुछ समस्याएं, कुछ मार्गों के लिए समस्याएं यात्रियों को देखने को मिल सकती है, जिसमें से अधिकारी ने साफ तौर पर बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो समस्या है वो ज़्यादा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो संचालन है वो पूर्ण रूप से ठप है। अल्मोड़ा की अगर मैं बात करूँ तो अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में ज़्यादातर जो संचालन है वो ठप है। इसके अतिरिक्त रानीखेत मार्ग में भी संचालन है आज ठप रहेगा। इसके अलावा यदि मैं मैदानी क्षेत्रों की बात करूँ, इस प्रकार से जो अधिकारी है उन्होंने आपको जानकारी दी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैदानी क्षेत्रों में जो संचालन है वो ठप तो नहीं रहेगा, लेकिन जो बसें हैं वो थोड़ी सी कम कर दी गई है, इसके कारण थोड़ी समस्या यहाँ पे आ सकती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों के जो यात्री हैं वो परेशान ना हो, संचालन चल रहा है, लेकिन जो
समस्या है वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो बसें हैं वो थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि जो सभी बसें हैं वो चुनाव ड्यूटी के लिए कुछ बसें गई हुई हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि जो टैक्सी जो वाहन है बता दूं वो भी अधिग्रहित हो गए हैं, यानी कि जो टैक्सी वाहन है उनको भी चुनाव ड्यूटी में भेजा गया है, तो यात्रियों को ज़्यादा समस्या इसलिए भी आ रही है। और इसके अतिरिक्त जो टैक्सी वाहन है वो चुनाव ड्यूटी में गए हुए हैं, 300 केमो की बसें चुनाव ड्यूटी में गई हुई है, जिसके कारण आपको 20 या 21 अप्रैल तक थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके उपरांत जल्द ही हल्द्वानी जो रोडवे स्टेशन से जो बसें हैं वो सुचारू रूप से संचालित होने लगेगी, क्योंकि मतदान है 19 अप्रैल को, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। इसके लिए खासा उत्साह लोगों में है और जिसको लेकर जो पूरी जो व्यवस्था है हल्द्वानी से भी की गई है और चुनाव ड्यूटी में जो बसें हैं वो लगाई गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।